ऑटो सिस्टम लगाया हुआ इन्होंने। अब ये जरा ऑटो सिस्टम हम आपको दिखाते हैं, हटाना। ये देखो ऑटो सिस्टम। अंकिर मुनकिर क्या दो, अंकिर मुनकिर क्या तो आपकी ना पिटाई हो जाए कि हमारा नाम क्यों बिगाड़ा तुमने। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने स्पेशल सीट दी हमें, बहुत एक्साइटेड है ये जिन्होंने हमें बोर्डिंग कार्ड दिया। भाई हम लोग जापान में हैं। जापान आपको पता है टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है, तो ये इन्होंने हमारे पेशावर वाले भाइयों ने जो है ना, कैसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी। ये देखो ऑटोमेटिक दरवाजा ये खुलता हाथ से ऑटोमेटिक बंद होता है। ऑटो सिस्टम लगाया हुआ इन्होंने। अब ये जरा ऑटो सिस्टम हम आपको दिखाते हैं, हटाना। ये देखो ऑटो सिस्टम, और खोलो खोलो दरवाजा। ये ऑटो सिस्टम देखो आप, ये है जापान की टेक्नोलॉजी। मैं हैरान हो रहा था, दरवाजा खुलता हमारे हाथ से, बंद खुद क्यों होता है। तो इन्होंने ये टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, ये पाकिस्तानियों का की टेक्नोलॉजी। सिराजुल हक साहब ने भी अपने घर पे लगाया हुआ। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। मोटर लगी हुई है, कैसा भी देगा। मैं हैरान हो रहा था यार, ये खुलता हाथ से, बंद खुद ही होता है यार। टेक्नोलॉजी है। ये देखो देसी सिस्टम। ये बाहर आपको, अंदर मैंने टेक्नोलॉजी दिखाई है, इधर ये हीटर। ये जापान में पेशावर का माहौल बनाया हुआ है, बिल्कुल जबरदस्त। ये सर्दी से बचने के लिए। कितने मन लकड़ी जली है इसमें पता नहीं, मन तो नहीं, किलो होगी। 2-3 मन तो आज। ओहो हो, 2-3 मन। लेकिन भाई इस आग का अपना मजा है, इसकी जो गर्मी है ना, हीटर से ज्यादा मजा है इसकी। देखो भाई यहाँ बाहर बैठने के लिए इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जी जापानियों का कब्रिस्तान। चलें चलें चलें, आगे चलें। ये जला के ना राख बना के हड्डियाँ। हाँ अच्छा, कब्रों पे शराब भी रखी हुई होती है। जो बंदा जिस चीज का शौकीन है उसके फैमिली वाले वो चीज रख लेते हैं। हाँ। वो चीज उधर जो गाने का हो, जो शराब हो, जो गाने बजाने को, वो चीज रख देते हैं। एक कब्र में पूरा खानदान इनका जो है ना, और राख करते हैं। जी अब आप जरा बताएं जल्दी गाड़ी चलाते हुए जी। कि ये लोग ऐसा करते हैं कब्रिस्तान, ये जो जब कोई मर जाता है ना, तो उसको सारे लवाहिकीन उसके जमा हो जाते हैं और फिर ओवन में उसकी लाश को डाला जाता है। आधा घंटा उसको जलाया जाता है। आधे घंटे के बाद वो लाश निकलती है, वो जल के राख बन चुकी होती है, हड्डियां टूट चुकी होती है। भट्टी, हाँ बहुत बड़ी भट्टी होती है। फिर वो जितने भी रिश्तेदार हैं ना, दाएं में खड़े होकर एक ब्लैक ड्रेस में किस किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हम आपने होटलों में देखा होगा ना, वो उसको क्या बोलते हैं, चिमटा। चिमटों से नहीं जैसे उठाते चीजें, बोटियां उठा उठा के हमारे सामने रखते हैं, तो ऐसे ये लोग चिमटों से फिर उसकी हड्डियां उठा उठा के छोटे से डब्बे में इस तरह रखते हैं। छोटे से डब्बे में रखते हैं। पहले राख डाल देते हैं मुर्दे की, जो मैयत की राख होती है, फिर वो हड्डियां बड़े तमीज से उठा के उसको तोड़ के वो एक एक हड्डी उसमें रखते हैं डब्बे में। फिर वो डब्बे को कर देते हैं पैक। पैक करने के बाद वो लवाहिकीन के हवाले करते हैं कि अब आप जो करना है। तो वो लवाहिकीन ये करते हैं कि छोटी सी इन्होंने कब्र ली होती है, क्योंकि कब्र यहाँ बहुत महंगी है। बताएं क्या रेट चल रहे हैं कब्र के? ये 200 से 300 मन तक होता है। कुछ मन का मतलब लोगों को नहीं पता ना। मन का मतलब 200 मन से 20 लाख यानी पाकिस्तानी 40 लाख। 20 लाख की एक कब्र है, 20 लाख 40 लाख। तो अब ये लोग फैमिली कब्र लेते हैं। फैमिलियां भी छोटी सी होती हैं, तो फैमिली कब्र ले ली। उस कब्र के अंदर क्या किया, एक छोटा सा गड़ा होता है और उसमें राख डालते हैं। अब उसमें वो राख के डब्बे लाके रखना शुरू कर देते हैं। ये दादी की राख है, ये नानी की है, ये चाची की है, ये खाला की है, ये बेटे की है, ये वाइफ की है, ये हस्बैंड की है। और उसको फिर वो यही कब्र जो है ना, वो खुलती रहती है जब भी कोई नई मैयत आती है। इसको उठाते हैं, इसका बाकायदा सिटी ऑफिस जिसे कहते हैं ना, हाँ, नानी के नाज़िम आला और डीसी का दफ्तर जिसे कहते हैं जी। तो उसमें बाकायदा टीवी लगा होता है ना, उसमें ये कब्रों वाले इश्तिहार भी चलते हैं। क्या इश्तिहार चलता है उसमें? कब्र डमी दिखाते हैं कि अगर आपने यहाँ से ये चीज खरीदी कब्र के लिए तो मुकम्मल इश्तिहार, और उसके साथ वो मुख्तलिफ चीजें यानी कि गिटार वगैरह है ना। हाँ। ये गिटार मैयत को जो चीज पसंद होती है वो कब्र पे रखी जाती है। शराब रखी जाती है कब्र पे और मौसीकी के आलात रखे जाते हैं। पैसे भी रख जाते हैं। पैसे तो पैसे उठाता नहीं है कोई। नहीं वो कितने ज्यादा तो रखता नहीं है। 550 50 येन, 100 येन, 500 येन, 1000 येन, इस तरह। जी 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 जी।
और जो है फ्रूट वगैरह रखते फ्रूट वगैरह तो लोग खा जाते हैं। जूस वगैरह रखते हैं, जूस और जो है क्या करें, और शराब भी रखते हैं। और इधर इन्हें भूत लगाए होते हैं ताकि जो मरा हुआ है ना तो उसको अल्लाह खूब पीटे नहीं। क्या लगाए हुए होते हैं? बुत लगाए हुए होते बुत लगाए होते हैं, शराब लगाते हैं ताकि जो मरा हुआ है ना ताकि उसको खूब कुटाई हो जाए। अनकिर मुनकिर क्या तो अनकिर मुनकिर क्या तो अनकिर मुनकिर क्या तो आपकी ना पिटाई हो जाए कि हमारा नाम क्यों बिगाड़ा तुमने। 5वें बाब के बाद एक और फिल्म, एक और रिपोर्ट आई है। गप नहीं लगाएंगे, व्लॉग बनाएंगे तो गप लगाएंगे। अच्छा आप लोगों के सामने गप भी इंसान ना लगाए तो फिर तो खामोश ही रहे, बेहतर है ना। अनकिर मुनकिर। अच्छा तो खैर जी, ये आपको हमने कब्रिस्तान की रिपोर्ट पेश की है। मेरा इरादा था बाकायदा कब्रिस्तान जाके तमीज़ से व्लॉग बनाने का, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं मिली। यहाँ सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिली है जापान में हमें। इतने बयानात किसी एक सफ़र में कभी नहीं हुए मेरे, जितने इरशाद भाई ने मुझे नचोड़ लिया। इरशाद भाई ने आपको नहीं मैंने यहाँ 9 दिन गुजारे हैं और 13 बयानात किए हैं। 9 दिन में 13 बयान, और एक एक बयान 2-2 डेढ़ घंटे का। इरशाद भाई ने खुद भी बहुत ज्यादा थकाया अपने आप को, खुद तो मुझसे भी ज्यादा थकाया। इरशाद भाई की हालत ये है ना, इरशाद भाई की हालत कि पुश्तो की एक फिल्म थी, मैं बच्चा था तो उसमें एक गाना था, एक यो तरफ था डांग दे बल तरफ था पड़ांग दे। मैं एक तरफ यानी कि डांग डंडा है, दूसरी तरफ शेर है। अच्छा। बीच में इरशाद है, क्योंकि अच्छा। अगर बयान रखता हूँ तो आप डांटते, ज्यादा बयान, ज्यादा बयानात हो गए। अगर ना रखता तो लोग परेशान। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोनों तरफ से इरशाद की कुटाई हो रही थी। जी भाई, इरशाद भाई ने बहुत टफ टाइम गुजारा है इन दिनों में, और मुझे भी टफ टाइम गुजरवाया है, लेकिन मेरा तो फिर भी बनता है। लेकिन इरशाद भाई ने बहुत लोगों को मुझे टफ टाइम गुजरवाया इस सेंस में कि मुलाकातें और बयानात बहुत ज्यादा करवाए हैं, मसाइल सवाल जवाब के सिलसिले, इस तरह से। अल्लाह लोगों को जज़ा खैर, लेकिन अल्लाह ताला ये टूटी फूटी खिदमत कबूल करे। आमीन। और खुद ज्यादा थके हैं ये, बस आपसे ये हर एक को निमटना, इतने फोन आ रहे हैं जी। आपसे ये दरखास्त है कि लोगों को मैसेज दे कि मेरे से ज्यादा लोग खफा होंगे, कम खुश होंगे, ताकि भाई इरशाद भाई ने कहा था मुफ्ती साहब जाते हुए एक मैसेज दे दें। वो तो मेरे मोबाइल से मैं शेयर करूंगा आपके। हाँ। आपने व्लॉग से भी करें, मैं अपने मोबाइल से। कि भाई एक और कब्रिस्तान आया, देखो बस चलाते रहे आप, रुके नहीं यहाँ हमें देर हो रही है। एयरपोर्ट वो देखो मुर्दे ये नहीं भागते, इनको जकड़ लिया गया है। अल्लाह जो है ना हम सब पर रहम फरमाए। और ये लोग जो मुर्दा कहीं नहीं जाता भाई, मुर्दा तबाह हो गया। हालात जितने मर्जी खराब हो जाएं, मुर्दा ना जापान छोड़ के भागेगा ना पाकिस्तान छोड़ के भागेगा। वो सामने जो है ना वो मुर्दे की हालत तो उससे भी खराब होती जब इंसान नींद में हो, और उसको जो है ना वो भागने की कोशिश करते हैं, वो नहीं भागता, उसके पीछे कोई चीज लगी होती है। मुर्दा अब कब्र से निकल के नहीं भाग सकता, चाहे कितनी मर्जी महंगाई हो, मुल्क के कैसे हालात हो। मुर्दा बज़बान हाल कह रहा होता है प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस इलाके का सिक्योरिटी है, वो इस इलाके का सिक्योरिटी। अच्छा ये सिक्योरिटी गार्ड इस इलाके का देख रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये इस जगह का सिक्योरिटी गार्ड है। चलो जी, Zaroka. हम भी जा रहा है मौलाना साहब। We are going back. We come back. भाई इन्होंने हमें बहुत इज्जत दी है। इन्होंने चैनल देखा मेरा, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, ये अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इन्होंने स्पेशल सीट दी हमें, बहुत एक्साइटेड हैं ये, जिन्होंने हमें बोर्डिंग कार्ड दिया। तो इन्होंने कहा मैं आपका चैनल देखूंगी, विज़िट करूंगी। तो बहुत अच्छा इन्होंने हमारे साथ सलूक किया और स्पेशल सीट दी हमें। हमने जापान में बहुत अच्छा टाइम गुजारा इरशाद भाई के साथ। अल्लाह इरशाद भाई को जज़ाए खैर दे।
सब साथियों से मिलवाया इन्होंने, बहुत अच्छे साथी थे। सबको मेरी तरफ से बहुत सबका बहुत शुक्रिया। जितने भी जापान में यहाँ मेज़बान लोग जिन्होंने मेरी मेज़बानी की, मुझसे मोहब्बत से मिले, दिल से सबके लिए दुआ गो हूँ। बहुत मज़ा आया यहाँ पे। यहाँ बयानात भी बहुत से, कितने किसी सफ़र में बयानात नहीं हुए मेरे जितने यहाँ बयानात हुए हैं, और बड़े लंबे लंबे बयानात हुए। लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छा जज्बा था। अब मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। आज हमारी फ़्लाइट है ऑस्ट्रेलिया की, और कमाल की बात यह है कि तकरीबन 10 घंटे कराची से ये जापान टोक्यो है, 11 घंटे आप समझ लें। मेरा ख्याल ये था कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया करीब है, मैप में तो ऐसे नज़र आ रहा हूँ करीब है, लेकिन वो फ्लाइट आपने नहीं, लेकिन नहीं, वो फिर भी 10 घंटे की फ़्लाइट तो 8 घंटे की, 10 घंटे है तकरीबन। और कनेक्टेड फ़्लाइट से हमें 13 घंटे लगेंगे ऑस्ट्रेलिया पहुँचने में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में दिलचस्प बात ये है, तो इक्वेटर के बिल्कुल अपोजिट साइड, दूसरी जानिब है, तो वहाँ का मौसम बिल्कुल चेंज है। सलीम भाई काइंडली सलीम भाई है, मुझे ऑस्ट्रेलिया से लेने के लिए आए थे। पहला सफ़र भी मेरा सलीम भाई की इनविटेशन पे हुआ था, दूसरा सफ़र भी सलीम भाई की इनविटेशन पे, और सलीम भाई जापान आए 13 घंटे सफ़र करके यहाँ मुझे रिसीव करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो मौलाना फजल अमीन साहब ने भी बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमारे साथ, अल्लाह जज़ाए खैर दे इनको। तो ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्प बात यह है कि वहाँ बिल्कुल अपोजिट मौसम है। यहाँ शदीद सर्दी थी ऑस्ट्रेलिया, अब दिन छोटा है, रातें बड़ी हैं। यहाँ 3:45 बजे मगरिब हो रही है, और वहाँ तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे मगरिब हो रही है यहाँ पे। इतना छोटा दिन, और वहाँ बिल्कुल अपोजिट अभी दिन होगा। वहाँ की मगरिब कब हो रही है? ऑलमोस्ट 9:15 बजे, 9:15 बजे मगरिब हो रही है। उफ, इतना लंबा दिन। और फजर 6 बजे तकरीबन फजर का टाइम ख़त्म हो रहा है 5:40 और 5:40 पे सूरज निकल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। 5:40 पे सूरज निकल रहा है, 8:45 बजे सूरज गुरूब हो रहा है। इतना लंबा दिन, और यहाँ बिल्कुल उसके अपोजिट था, बहुत छोटा दिन। यहाँ शदीद सर्दी थी, बहुत सारे इलाकों में बर्फ़ पड़ी हुई थी, और वहाँ पर शदीद गर्मी चल रही है। तो ये मेरा ज़िंदगी का पहला तजर्बा है कि मैं एक ऐसे कंट्री से ट्रैवल करके, इस सेंस में पहला तजर्बा है कि पहले मैं ऑस्ट्रेलिया तो जा चुका हूँ, लेकिन इतने ठंडे तरीन इलाके से बिल्कुल गर्म तरीन इलाके की तरफ जाना अपोजिट हो गया। अच्छा, दोनों इंतहाई ईस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया भी इंतहाई ईस्ट में है और जापान भी। वैसे तो ज़मीन में जो रूए ज़मीन पे सबसे पहले जो सूरज तुलू होता है वो न्यूजीलैंड में होता है, उसके बाद जापान में, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। ऑस्ट्रेलिया भी उसी में दाखिल है। तो इंतहाई वेस्ट की तरफ भी जा चुका हूँ, अब इंतहाई ईस्ट की तरफ, और इंतहाई जो ईस्ट है उसमें 2 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान। न्यूजीलैंड भी है, वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है। तो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में बयानात का सिलसिला भी है, वहाँ कोई अचंभे की चीज़ देखने को मिली तो इंशाल्लाह वो व्लॉगिंग में भी लेकर आएंगे। और इरशाद भाई का फिर बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारा बहुत इकराम किया, बहुत टाइम दिया। सबसे बड़ी बात होता है टाइम देना, कि किसी के साथ आप अपने सारी मसरूफियात को आगे पीछे करके टाइम देते हैं, तो टाइम इन्होंने हमें बहुत ख़ानदानी दिया। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑस्ट्रेलिया पहुँचे हैं, जापान से ऑस्ट्रेलिया। और पहली अजीब बात यह है कि यहाँ क्या टाइम हो रहा है अभी हो रहे हैं रात 10 बजने 10 मिनट रहते हैं 9 बजने में। 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, रात के 9 बजने में, और सूरज निकला हुआ है। रात के 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और सूरज आप देख रहे हैं, मगरिब का टाइम भी नहीं हुआ। और ये मस्जिद आपको सामने नजर आ रही है मेलबर्न में, ये टर्किश मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद तुर्कों ने बनाई है। ये मेरे साथ हैं जनाब शफीक भाई, पाकिस्तानी हैं, और ये जनाब रेहान भाई, ये भी पाकिस्तानी है। ये शाहिद भाई, सॉरी, ये यहाँ इंजीनियर हैं एक जहाज़ की कंपनी में। और आप क्या हैं? मैं सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है आप उसमें? आईटी में। आईटी में है, आईटी मैनेजर। और पीछे वही बैठे हैं सलीम भाई, जिनको मैं बार बार ज़ियारत करा चुका हूँ। और ये मैं कैमरामैन जो है मैं हूँ। ये तुर्किश मस्जिद है, हम आपको दिखाते हैं, चलें आगे। यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मोज़े के बगैर दाखिला नहीं देते। अच्छा, यहाँ अजीब बात यह है कि सॉक्स के बगैर आपको मस्जिद में घुसने नहीं देते, खास तौर पर टर्किश मॉस्क। हाँ टर्किश मॉस्क में ना, तुर्की लोग भी बहुत सफाई पसंद होते हैं।
तो और इसके साथ इस्लामिक स्कूल भी है सर। अच्छा, वो पीछे जो है ना सर, इसके साथ पीछे इन्होंने इस्लामिक स्कूल भी बनाया हुआ है। तो यहाँ आपको मस्जिद में विदाउट सॉक्स अलाउ नहीं है। इसका फ़लसफ़ा क्या है, अगर नंगे पाँव जाएंगे तो क्या होगा? वो ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर जो है ना लोग गंदे पाँव आते हैं और उनकी कुछ लोगों के ऊपर ना खारिश होती है, अच्छा, उसकी वजह से वो कारपेट गंदा हो जाता है। तो दूसरा ये है कि लोग गीले पाँव लेके आते हैं ना, तो उसकी वजह से भी जरासीम वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो ये कहते हैं कि आप पहले पाँव को पुश करें और उसके बाद फिर उसके सॉक्स पहने और फिर मस्जिद में आएं। ओहो, काफ़ी ज़्यादा हो गया। चलो खैर। अच्छा, तो सॉक्स में भी तो जरासीम होते हैं बाज़ लोगों के, वो गंदे। लॉजिक नहीं है ना, बस क्या करें हमारे बाज़ लोगों के सॉक्स के ना वो जो बेहोश किया जाता है, वो उनको अगर बेहोशी के इंजेक्शन से बंदा बेहोश ना हो रहा हो ना, तो सॉक्स सुंघा दो बेहोश हो जाएगा। मिर्गी वाले को कुछ सुगा देनी है, मिर्गी वाले को भी तो सुगा देना क्योंकि सॉक्स लगाओ। वेरी गुड। टर्किश मस्जिद। अरे जमात खड़ी हो गई है इधर। वही नमाज यार, मेरा वुज़ू तो है, वुज़ू है, हमारा वुज़ू है पहले से। ये अल्लाह का फजल हो गया। बहुत बड़ी मस्जिद है। बेहतरीन मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है। ये तुर्कों ने हमेशा से, इनकी तुर्की में भी मस्जिदों में ये एक जगह थोड़ा अलग से बना होता है, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा। उनके इस्लामिक स्कूल है। ये देखिए टर्किश का झंडा लगा हुआ है, साथ में ऑस्ट्रेलिया का लगाया हुआ है। अच्छा, मस्जिद में टर्किश और ऑस्ट्रेलिया दोनों का झंडा। अच्छा, ये पीछे स्कूल है। सबके साथ एक तस्वीर। मेरी राय है कि मस्जिदों में झंडे नहीं होने चाहिए। क्या ख्याल है?